नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका शेयर मार्केट विद कंचन चैनल में। जब भी आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हो, खरीदते हो, तो ऐसे में आपको कुछ चीजों को चेक करना आना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप इन्वेस्टर हो तब भी, या फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तब भी आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। खास तौर पे उन लोगों को जरूर चेक करना आना चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो आइए जानते हैं वो कौन से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे चेक करना हर एक स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी मैं शेयर मार्केट की वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मेरी तरफ से कोई भी किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी रिकमेंड नहीं होता कि आप कोई भी स्टॉक को बाय करें। सिर्फ आपको जो भी जानकारी देती हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज से। नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 तो आता है चार्ट पैटर्न। जब भी आप कोई भी स्टॉक बाय करें उससे पहले आपको उस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखना आना चाहिए। क्या उस स्टॉक में डाउनफॉल चल रहा है या फिर उसमें अपसाइड मूवमेंट हो रहा है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, कैसे आपको चार्ट पैटर्न देखना आना चाहिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको गूगल पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे टाटा मोटर, तो आपको गूगल पर जाकर लिख देना है टाटा मोटर चार्ट पैटर्न। तो वहां पर आपको टाटा मोटर शेयर का चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाएगा। उससे आप उसकी पूरी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि 1 मंथ में क्या इसने परफॉर्मेंस दिया और या 6 मंथ में, 1 ईयर में क्या परफॉर्मेंस, और स्टॉक में अभी अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउनफॉल चल रहा है। तो जब तक आप सही तरीके से स्टॉक का चार्ट पैटर्न नहीं देखना आता है तो आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बना सकते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी शुरुआत में ही हो जाएगी क्योंकि आप सही जगह पे एंट्री नहीं कर पाओगे, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा डाउनफॉल में आपको अभी एंट्री करनी है कि अभी वेट करना है। तो आपको चार्ट पैटर्न देखना आना चाहिए। नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 पे बात करते हैं आपको प्रमोटर होल्डिंग भी चेक करनी आनी चाहिए। जब भी आप कोई स्टॉक को बाय करिए तो आपको पता होना चाहिए कि इस स्टॉक में जो खुद के प्रमोटर होता है वो उस कंपनी में कितनी ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। यदि उस कंपनी का मालिक इस कंपनी में हिस्सेदारी रखता है तो ऐसे में उस कंपनी के फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। तो आपको भी प्रमोटर होल्डिंग चेक करना है तो आप या तो फिर आप NSE की वेबसाइट में जाकर भी वहां पर भी पता कर सकते हो। आपको डालना है एग्जाम्पल समस्या टाटा मोटर शेयर, NSE की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहां पर टाइप कर देना है, या फिर आप गूगल पर भी जाकर चेक कर सकते हो। आपको लिखना है टाटा मोटर शेयर प्रमोटर होल्डिंग, तो वहां पर भी आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो वहां पर आपको 50+ प्रमोटर होनी चाहिए, यानी कि 50% से भी ज्यादा की अगर किसी भी स्टॉक में होल्डिंग होती तो ये अच्छा संकेत होता है कि कंपनी के जो मालिक है, जो प्रमोटर, वो खुद उस कंपनी में अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं। तो आपको 50 से 75% की यदि कोई भी स्टॉक में हिस्सेदारी होती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर पर आता है प्रमोटर प्लेजिंग। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस स्टॉक में प्रमोटर ने कितने ज्यादा अपने शेयर को प्लेज कर रखा है, यानी कि गिरवी रख रखे हैं शेयर को। तो आपको ये चीज जानना है जिससे कि आपको पता चल सके कि प्रमोटर ने इतने शेयर को गिरवी रखे हैं तो आने समय में क्या परफॉर्मेंस या क्या मूवमेंट होने के चांसेस है। तो आपको भी NSE की वेबसाइट पे या गूगल पे जाकर भी सर्च कर लेना। आपको उस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग प्लेज के बारे में आसानी से आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो आपको होल्डिंग प्लेज के बारे में भी पता होना चाहिए। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पर आता है FIDIS म्यूचुअल फंड या फिर गवर्नमेंट की स्टॉक में कितनी ज्यादा होल्डिंग है। तो आपको ये भी चेक कर लेनी चाहिए जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने जिस स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रमोटर के अलावा भी वहां पर कौन कौन लोग शेयर को बाय किए, कितना ज्यादा वहां पर लोगों ने हिस्सेदारी कर रखी है। तो ऐसे में आपको देखना है DIS की होल्डिंग, FI की होल्डिंग और म्यूचुअल फंड की या गवर्नमेंट या पब्लिक की। तो आपको इन चीजों के बारे में भी आज
पता होना चाहिए जब भी आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं। खास तौर पे यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। जब तक आप उस स्टॉक का पूरी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाते हो तो आपको उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। या तो आप खुद से रिसर्च करिए या किसी फाइनेंस एडवाइजर की एडवाइस लेकर भी आपको पता कर लेना चाहिए कि उस स्टॉक में क्या कितनी ज़्यादा किस कंपनी की हिस्सेदारी या उस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस या क्या चार्ट पैटर्न अभी प्रेजेंट में दिख रहा है। तो आप जब भी कोई भी स्टॉक को बाय करें तो आपको ये चीज़ें चेक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से था, जिससे कि आपको सही जानकारी स्टॉक के बारे में मिल सके, क्योंकि आप शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा जब भी बना सकते हैं जब तक आपको सही जानकारी होती है। यदि आपको सही नॉलेज नहीं होगी तो आप स्टॉक मार्केट में पैसे को नहीं बना सकते हो, आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो आप जब भी कोई स्टॉक को बाय करिए तो आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से या फिर आप खुद का रिसर्च करके ही किसी भी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, आपको लगता है ये वीडियो आपके नॉलेज पर्पज से तो आपके काम में आ सकता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं जब भी शेयर मार्केट की वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।